नॉर्मल डिलीवरी, तो क्या एस्ट्रोलॉजी वहाँ से शुरू हो जाती है? एस्ट्रोलॉजी तो गर्भाधारण से शुरू हो जाती है। पुराने समय में जब पैसा कम भी था लेकिन परिवार में प्यार रहता था, क्योंकि आदमी औरत की इज्जत करता था। आजकल के समय में आपने जैसे ही गर्भ धारण किया, प्रथम संस्कार बच्चे का शुरू हो गया। 16 संस्कार में से उसकी साइकिल क्या है? उसको 9 महीने गर्भ में रहना है और उसके लिए एक द्वार है जहाँ से उसको बाहर आना है। अगर आपने चीरा लगा दिया तो पुराने टाइम में क्या होता था, बच्चा होता था उसके टीन के प्लेट सी होती थी, उसमें रख देते थे। तो वो बच्चा 9 महीने गर्भ में रहा। गर्भ में क्या है? गर्मी है। अचानक से बाहर आया, उसको एक ठंडे पतीले पे, ठंडे उस पे रख दिया। तो पहला फियर बच्चे के मन में आया। पुराने लोग सिर पे कपड़ा बांध के रखते थे, कंधे पे कपड़ा डाल के रखते थे, ये गला बंद रखते थे। तो ये हमारे ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति शादी के टाइम पे। आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, नीली लाइटें लगा रहे हैं, अभी प्लास्टिक के फूल लगाते हैं आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल फ्लावर जहाँ लगेंगे, मियाँ बीवी के जीवन में, सारी जिंदगी में विचारों के मतभेद छोटे मोटे खटपट खटपट चलती रहेगी। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आपका आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो पॉडकास्ट रहने वाला है वो मैं शायद ही जानती हूँ कि हमने इन चर्चाओं के बारे में कभी ज़्यादा सुना होगा या कभी इन चीज़ों के बारे में वीडियोस देखी होंगी। आजकल एक बहुत नया ट्रेंड आया है, सी सेक्शन बर्थ। यूजुअली पहले के ज़माने में लोग नॉर्मल डिलीवरीज पे ज़्यादा बिलीव करते थे, बट आजकल क्या हो गया है, लोगों को अपनी सुविधाओं के चक्कर में या नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में लोग सी सेक्शन कह लीजिए या ऑपरेशन के थ्रू अपने बेबीज़ को बर्थ दे रहे हैं। तो क्या इसका जो एस्ट्रोलॉजी है या उनके जो कुंडली है, क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है? तो आज हम जानेंगे इन सब कुछ के बारे में डॉक्टर राजेश पृथ्वी से। तो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमो नारायण। अभी चक्कर क्या है कि लोग स्वर्गवासी बाबा जी बुलाते हैं, अभी आप डॉक्टर राजेश पृथ्वी बुलाते हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि जब एक माता पिता वाला नाम ना वो बाबा जी के फील्ड में आने के बाद वो पीछे हो गया जी। तो लोग गुरु जी बुलाते हैं, स्वर्गवासी बाबा जी बुलाते हैं, तो दिमाग में वही चल रहा होता है। तो कभी कभी कोई नाम लेते तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरा ही नाम है। तो इस वजह से थोड़ा सा धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, आने के लिए आपका धन्यवाद जी। आपने हमें समय दिया। और ये जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, ये हमने वैसे भी ऑफ कैमरा भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। अभी सुबह भी हमने डिस्कस किया था, इवन अभी भी हमने डिस्कस किया था कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या जब हम एक नॉर्मल जनरल बात करते हैं, तो जब एक बच्चा बर्थ ले रहा होता है, क्या उसकी कुंडली, उसकी एक एस्ट्रोलॉजी बेसिकली, क्या उस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है? हमारे जीवन में 16 संस्कार का बात होती है, हमारे कुंडली में भी और जीवन के अंदर भी। पैदा होने से लेके और मरने तक 16 संस्कार होते हैं। अच्छा। पहला संस्कार जो होता है गर्भाधान, जब बच्चा गर्भ में आता है तो पहला संस्कार होता है। अच्छा। और उसके बाद से फिर संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, फिर जनेऊ संस्कार, और आखिरी संस्कार जो होता है फिर अंतिम संस्कार। विवाह जो होता है वो 15वां संस्कार होता है। अच्छा। विवाह के बाद 16वां संस्कार से पहले आपको नई उसकी रचना करनी है जी। नई जीवन की रचना करनी है। हर चीज़ के पीछे पुराने बड़े बुजुर्ग लोग, मुझे लगता है कि शायद हमसे 2-3 पीढ़ी वाले लोग पीछे के ना, अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स में अगर बात करूं तो मेरे पिता और दादा, उन तक 2 पीढ़ियाँ बीच में वो खराब कर गई, या उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं पकड़ा। अच्छा। जैसे पुराने लोग सिर पे कपड़ा बांध के रखते थे, कंधे पे कपड़ा डाल के रखते थे, ये गला बंद रखते थे। तो ये हमारे ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति। अच्छा। राजा, सेनापति और सलाहकार। अच्छा। अगर यहाँ देश की उसके देख के चले तो मोदी जी, ये हमारे डोभाल साहब, ये अमित शाह जी बोल दो, सलाहकार। तो ये ऐसे एक पैटर्न को मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ताकि लोगों को इजी हो जाए समझना। और पुराने समय में जो अगर विवाह, अभी आपकी बात पे आऊँगा सी सेक्शन पे, थोड़ा सा इसको मैं पीछे से लाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि एक दूसरे से इंटरेक्ट क्यों है, और ये सी सेक्शन से करते ही आपके कार्मिक बंधन कैसे बढ़ जाते हैं, और कैसे वो पितृ श्राप या पितृ दोष या कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न में फंसना
वो सब चीज़ें बताऊंगा। अच्छा। जब शादी होती है तो दूल्हा, पुराने समय की बात करता हूँ, अभी भी कुछ लोग हैं या साउथ इंडियन लोग क्रीम कलर की धोती और कुर्ता या शर्ट पहनते हैं। बिल्कुल सही। और अगर हमारे नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता था कि सिर पे वाइट कलर की चुन्नी मलमल वाली, उसके ऊपर चांदी का जो सेहरा, उसके बाद फिर फूलों का सेहरा। तो मलमल की चुन्नी जो ऑफ वाइट होती थी वो शुक्र, अच्छा, उसके ऊपर चांदी का सेहरा चंद्रमा, उसके ऊपर फूलों का सेहरा बुध। अच्छा। तो शुक्र आप लेने जा रहे हो, सिर पे आपने बांधा, पंडित जी ने वचन और मंत्र पढ़ के आपको बांधा कि अभी आप शुक्र को लेने जा रहे हो, तो आपको शिरोधार्य करके लाना पड़ेगा। उस लड़की को शुक्र बना के लेके आना है आपको। अच्छा। शिरोधार्य करके लाना है। उसके ऊपर माँ का आशीर्वाद। पहले माएँ साथ नहीं जाती थी, माँ घर में लस्सी में पाँव डाल के बैठती थी। अच्छा। आज भी गांव देहात में ऐसे ही होता है, लेकिन माएँ बारात में नहीं जाती, लेडीज बारात में नहीं जाती थी। अच्छा। तो वो माँ अपना आशीर्वाद देती थी कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, चंद्रमा साथ जा रही हूँ, मेरा आशीर्वाद लेके जा। उसके ऊपर फिर बहन का आशीर्वाद कि फूल बुध, तो बहन का आशीर्वाद, तो बहन अपना आशीर्वाद देती थी कि जाओ और अच्छे से हमारी भाभी को लेके आओ। फेरे होने के बाद अब दूल्हा कपड़े पहने क्रीम, लड़की ने कपड़े कौन से पहने? लाल। लाल। अब वो लड़की ने, लड़की का कलर लाल रंग किसका है? मंगल का। अच्छा। क्रीम कलर किसका है? शुक्र का। वो गया शुक्र को लेने। औरत के लिए उसका पति उसका मंगल है, उसने धारण किया मंगल कि मेरे को मंगल को स्वीकार करना है, मैं मंगल के लिए तैयार हुई हूँ, ये मैं मंगल को समर्पित कर रही हूँ। लाल जोड़ा उसी दिन पहनती है जी। आगे पीछे कभी वैसे ब्राइडल ड्रेस पहन लो कोई भी, तेरी शादी हो रही है तो शादी का फिक्स कर रखा है दिमाग में कि विवाह पे ये जोड़ा पहनना है। सही बात है। अब फेरे होने के बाद जब सिर जोड़ी होती है, फेरे हो जाते हैं, उसमें 7 पद 7 सप्तपदी पड़ी जाती है, वो उस पे अलग बात है। तो वो उसके पीछे भी साइंस ही है। तो वो जब उसका सेहरा उतारा जाता है तो माँ की झोली में डालते हैं वापस लाके। हाँ जी। और सिर जोड़ी करते हैं कि अब तेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, अब असली शुक्र तेरे को दे दिया, कन्यादान कर दिया। और जब पहली नाइट होती है तो शुक्राणु का कलर ऑफ वाइट, और मेंस्टर के साइकिल के बाद जो रीबर्थ होने का एक प्रोसीजर है तो ब्लड का कलर भी रेड मंगल का। तो उन दोनों का समावेश होगा तब संतान उत्पत्ति होगी। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसीजर है। तो कुदरत का नियम, बड़े बूढ़ों का ज्ञान कि कैसे जाना है, कैसे लेके आना है। वो माँ की झोली में डाल दिया कि अब तेरा शुक्र ये है, अब तेरे को इसी को शुक्र मानना है, शुक्र मानना है, उसकी इज्जत करनी, उसे प्यार करना है। पुराने समय में चाहे पाकिस्तान बना, उससे पहले तो था ही, जब पैसा कम भी था लेकिन घर में परिवार में प्यार रहता था, क्योंकि आदमी औरत की इज्जत करता था। बिल्कुल सही। उसे सही मायने में घर की लक्ष्मी मानता था। बिल्कुल सही। आजकल के समय में थोड़ा सा और हो गया कि घर में भी चाहिए बाहर भी चाहिए, तो वो दोष लग गया। अब आपकी बात पे आते हैं कि सी सेक्शन। अब जब बच्चा गर्भाधान, आपने जैसे ही गर्भ धारण किया, प्रथम संस्कार बच्चे का शुरू हो गया। अच्छा। 16 संस्कार में से पहला संस्कार आते ही गर्भधान हो गया, बच्चा आ गया, बीज आ गया। अब वो धीरे 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 बढ़ेगा जी। उसकी साइकिल क्या है? उसको 9 महीने गर्भ में रहना है और उसके लिए एक द्वार है जहाँ से उसको बाहर आना है। आप वैष्णो देवी गए हो? आधकुआरी है, आधकुआरी में भी गुफा से निकलते हैं। उसके बाद दरबार में भी जो गुफा है उसकी भी देखोगे तो बड़ी अजीबोगरीब वो है, आज तो बंद कर दिया है, लेकिन वो सीधा गर्भ की तरह ही है जी। जैसे योनि में प्रवेश करके अंदर जाते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो वैसे ही शरीर की संरचना है। अच्छा। अगर बच्चा उस साइकिल से आएगा तो उसका वो पहला प्लेटफॉर्म उसने क्लियर कर लिया। अगर आपने चीरा लगा दिया तो इसका मतलब आपने उसकी वो कर्मा की साइकिल को काट दिया। अच्छा। आपने उसको उस अपना प्लेटफॉर्म पूरा नहीं करने दिया। कई तो माएँ आजकल आसानी के चक्कर में कि मेरे को दर्द नहीं लेना है, इजी टास्क कर दो, चीरा लगा दो। दूसरा आपने अपना शरीर खराब कर दिया, उसमें क्या किया आपने? कट लगा दिया। मंगल के साथ केतु भी ले आए आप। अच्छा। मंगल और केतु का योग हो गया, चीरा फाड़ी ऑपरेशन, केतु कट लगता है। अच्छा। संतान ले आए तो आपने वो एक पितर दोष की तरह एक दोष लगा दिया उस बच्चे के जीवन में, कार्मिक पैटर्न। अब इसमें पुराने समय में नॉर्मल डिलीवरी होती थी भाई, कितने लोग तो डॉक्टर नहीं होते थे, दाइयाँ करती थी। सही बात। कौन सा बच्चा ऑपरेशन तो भूल ही जाओ ना, ऑपरेशन से होते ही नहीं थे। सही बात। वो सब नॉर्मल होते, तगड़े होते थे।
तो अभी ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं करनी, हमने खान पान का ध्यान नहीं रखना है, हमने ध्यान नहीं रखना, हम टेंशन तनाव, हर चीज़ का एक साइकिल है। सी सेक्शन करते ही आपका दोष लग गया। इसमें भी दोष किस किस का है? अगर डॉक्टर का, जो आजकल के डॉक्टर्स हैं, वो इनकी इंटेंशन ही यही है ऑपरेशन करना है, तो वो फिर पितृदोष उसके खाते हैं। अच्छा, वो उसको भुगतना पड़ेगा, डॉक्टर को, उसकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा। जितने ऑपरेशन करेगा उतने बार उसका वो दोष उसके खाते में है। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन मेरा यही था, या हम स्टार्टिंग इसी बात से कर रहे थे कि जब हम नॉर्मल भी, जैसे नॉर्मल डिलीवरी की भी बात करते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी वहाँ से शुरू हो जाती है? एस्ट्रोलॉजी तो गर्भाधारण से शुरू हो जाती है। जो ज्योतिष बनती है बच्चे की नाड़ू कटने के बाद जो पहली श्वास ली जाती है, उसमें भी बहुत सारे ज्योतिष अपने अपने भेद निकालते हैं, लेकिन उसको उस पार्ट से लेके चलते हैं। और शायद वो कैलकुलेशन, मुझे लगता है कि वो 9 मंथ को जात में जोड़ के ही बनाई गई है। अच्छा, अगर उसको डीप कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो 9 महीने का पीरियड भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र एक पुस्तक है, उसके अंदर बच्चे का गर्भ धारण के समय से आप कैलकुलेशन ले सकते हो। जब आजकल टाइम नहीं मालूम पुराने माँ बाप को, ये सावन में हुआ था, ये बरसात में हुआ था, ये चौमासे के मौसम में हुआ था, ये माह के महीने मौसम में हुआ था, तो वो उनको नहीं मालूम है, तो वो फिर कहाँ से आप उसका टाइम रेक्टिफाई करो? बिल्कुल। और ये जो इम्पैक्ट करती है सी सेक्शन वाले बच्चों पे भी? उनका जीवन अच्छा नहीं होता है। अच्छा, उनके जीवन में हर्डल्स रहेंगे ही रहेंगे। कार्मिक पैटर्न में तो फंस गए ना वो। अच्छा, उनका कार्मिक पैटर्न क्लियर नहीं हुआ, पहला कार्मिक पैटर्न ही आपने खराब कर दिया। आपको पता है जो सरकारी अस्पतालों में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो पहले, अभी तो थोड़ा सा सख्ती हो गई शायद, जो पुराने टाइम में क्या होता था, बच्चा होता था उसके टीन के वो एक प्लेट सी होती थी, उसमें रख देते थे। हाँ जी, तो वो बच्चा 9 महीने गर्भ में रहा। गर्भ में क्या है? गर्मी है, नमी है। अचानक से बाहर आया, उसको एक ठंडे पतीले पे, ठंडे उस पर रख दिया, तो पहला फियर बच्चे के मन में आ गया, वो डर। हाँ, उसके सबकॉन्शियस में वो फियर पैदा आ गया। तो ये चीज़ भी हमने इस पे भी काम किया है। और ये फियर जो बच्चों के मन में एक डर रहता है, अनजाना सा डर, जिसको पता ही नहीं है कि किस चीज़ का डर है, तो उस डर को भी आप ये समझ लो कि वहीं से शुरू हो जाता है। हाँ। अब जैसे कि सर, मेरी खुद की बेटी हुई है, तो कहते हैं ना कि जन्म का टाइम क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी और जन्म का टाइम किसी बच्चे के मतलब बर्थ लेने में, क्या ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंस लेता है? बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेता है। टाइम बर्थ आपका बहुत मैटर करता है। अभी मेरी बेटी है, कह सकता हूँ, जैसे मैं पहले बोलता हूँ कि हमारे में अगर संतान नहीं हो रही है, अगर शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो हम एक मौली बांधते हैं, और बृहस्पतिवार को हमारी तरफ से निःशुल्क सेवा है। अच्छा, कोई भी आए, हम मुफ्त में उसको, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं है। अगर विवाह नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही, उसके लिए आप आएँ। बाकी आपकी श्रद्धा है, हमारी तरफ से आपसे कोई डिमांड या हमारी उस तरफ से उसकी कोई फीस नहीं है, तो हम मानते हैं, होता है। तो अगर ये गर्भाधान के समय पे अगर आपने नहीं ध्यान दिया, कोड कटिंग के टाइम पे आपको टाइम देखना ही देखना है, फिर भी कई बार नहीं ध्यान देते, तो आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपको इजीली टाइम को रेक्टिफाई। आजकल तो डॉक्टर्स ही बता देते हैं बर्थ, आपका जो सब सर्टिफिकेट बनता है। बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में नहीं इतना पेन लेते हैं। अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में मोटा मोटा टाइम बता देते हैं, हाँ ठीक है इतने बजे हुआ था। आपको खुद को अवेयरनेस, जैसे बाहर तो क्या है कि पेरेंट्स, मतलब फादर रहता है अंदर, वो बाकायदा एक नर्स या एक स्टाफ हायर करता है जो स्टॉप वॉच लेके, मतलब उस पर वो करते हैं कि जब डिलीवरी हुई, कोड कटिंग हुई, तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच को रोकना है, तो माइक्रो सेकंड तक लिखे जाते हैं। अच्छा, क्या ये इम्पैक्ट करते हैं बच्चों पे? करते हैं। ये माइन्यूट स्तर पर जब कभी कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है तब, जैसे पहले हमारी बड़ी बुजुर्ग औरतें जो नाड़ू संभाल के रखती थी, हमारी दादियाँ, हमारी परदादी परनानी नाड़ू संभाल के रखती थी बच्चे का लपेट के। हाँ, तो वो क्या होता था, वो किस लिए होता था वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब किसी को कोई ऐसी बीमारी हो जाती थी, जब किसी वैद्य के पास और डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता था, तो उसका नाड़ू उसको रगड़ के सिलवट्टे पे और शहद लगा के उसको वो चटाते थे। अच्छा, वो नाड़ू के अंदर वो डीएनए की क्वालिटी होती है, उसको रिकवर करने में काम करती है। आज डॉक्टर वही कर रहे हैं, बैंक बना दिए, नाड़ू बैंक बना दिए, वहाँ रखो, वो धंधा बना लिया। बिल्कुल। मतलब जो बड़े बुजुर्ग कहते थे उस टाइम पे, डॉक्टर बोलते थे कुछ नहीं होना है, आज फिर वही काम हो रहा है। पहले गोबर की घास ये डाल रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, इससे क्या होना है, आज कह रहे गोबर की खाद डालो।
तो मतलब 20 साल पहले बेड़ा गर्क किया है, उसको हम कह रहे हैं तो ठीक कर लो। आजकल जैसे मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मेरे हस्बैंड के कपड़े तक संभाले हुए हैं, जो पहला जोड़ा कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई काम नहीं बन रहा तो आप वो पहला जोड़ा लेके जाइए तो आपका काम बन जाएगा। एक लक वाली बात आ जाती है इसमें कुछ चीज़ें तो मिथ में है और कुछ फैमिली बिलीव्स के साथ भी काम करती है। एग्जैक्टली। अगर फैमिली बिलीव है तो एनर्जी डेवलप्ड है। वो डेवलप क्यों है? जैसे हमारे मंत्र हैं, हमारे मंत्र क्या करते हैं? वो एनर्जी डेवलप्स है ना। बिल्कुल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब ये मंगल होने के लिए है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वो सर्व मंगल चाहिए, सर्व मंगल के लिए। तो ये बीज मंत्र या जो भी मंत्र बनाए गए हैं उनको डेवलप ऐसा किया गया है कि उसकी एनर्जी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो वो जब अगर किसी की 2 3 4 पीढ़ी से वो चल रहा है तो उनका बिलीव पैटर्न फिक्स हो चुका है, तो वो काम करेगा। अच्छा। जहाँ पर किसी नई जनरेशन ने तोड़ दिया, कह रहे कुछ नहीं होता, बेकार है, ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, वहाँ वो पैटर्न टूट जाएगा। अच्छा, तो अब सर हम वापस चलते हैं, जो इनकी सी सेक्शन की डिलीवरी हुई है तो उनके जन्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो, मैंने पहले बताया कि उनका जन्म होते ही पहले तो वो एक कार्मिक पैटर्न में बंध गए, क्योंकि आपने उनको जो नेचुरल उनका जो प्रोसीजर है उसको पूरा नहीं करने दिया। तो 9 महीने उसको गर्भ में रहना था, उसके लिए सज़ा थी जी। हर जीव के लिए 9 महीने की सज़ा उसको पूरी करनी है। सज़ा काटनी। अच्छा, ये सज़ा होती है? ये सज़ा ही है। और गर्भ के अंदर आपको कोई आनंद तो नहीं मिल रहा। वो 9 महीने तड़पता है, उल्टा लटका हुआ है, उसके अंदर माफ़ी मांग रहा है, मुझे निकालो, मेरे को माफ़ कर दो। यदि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर जब पूर्व जन्म देखते हैं तो उसमें एक प्रोसीजर ऐसा भी होता है कि हम उसको उसके वोम में लेके जाते हैं। अच्छा। कई बार लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, कई बार उसको रिवर्स मोड पे लेके जाते हैं। 10 साल की आयु में जाओ, 5 में जाओ, वूम में जाओ। तो वूम में जाके वो फिर उस टाइम को फील करो क्या है। जैसे मैं अपनी मदर की वूम में अपने आप को महसूस करता हूँ, देखता हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं कि मैं उस वक्त निकालो, मैं ये गलती नहीं करूँगा, ध्यान रखूँगा, मैं अच्छा रहूँगा। अपने आप से जो पश्चाताप करना कि जो मेरे साथ ये गलतियाँ हैं वो नहीं करूँगा। तो वो एक आदमी बोलता है कि निकालो, निकल गया, बाहर आते ही माया घेर लेती है। तो आपने जहाँ वो कट लगा के लाया तो एक मंगल और केतु का इम्पैक्ट उसके जीवन में और डाल दिया। अच्छा। वो ग्रह कहीं भी बैठे हो, मंगल और केतु दोनों आपकी कुंडली में आपको रगड़ेंगे ही रगड़ेंगे। लेकिन सर, अब मैंने जैसे आजकल बड़ा देखा है कि लोग मुहूर्त भी निकलवाते हैं बेबी प्लान, मतलब जब डिलीवरी के लिए जाते हैं तो पहले मुहूर्त निकाला जाता है कि किस टाइम पे सर्जरी हो। अभी मेरे से भी मुहूर्त निकाला, आज ही बिटिया का था, उसका मुहूर्त निकाला। अब मुहूर्त निकालने के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुहूर्त मैंने पंचांग से तो निकाल दिया। अब मुहूर्त क्या एस्ट्रोलॉजिकली उस टाइम पे होरोस्कोप के अंदर प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, उसके अंदर प्लैनेट का जो नक्षत्र हैं वो कौन से आएंगे, फिर वो ग्रह कहाँ बैठे हैं, उसमें टाइम लगता है। उतने पैसे कोई देता नहीं है। सही बात है। अब वो बच्चे की कुंडली में मैंने देखा पंचम राहु आ गया तो सर्पशाप का बन गया, अनुराधा नक्षत्र आ गया, सर्पशाप हो गया, सार्पशीष हो गया, दोनों योग बन गए, तो 2 दोष इकट्ठे आ गए। शुक्र 8वें आ गया तो लाल किताब कहती शुक्र 8वें अच्छा नहीं, और बेटियों को तो खास करके। फिर न्यूमरोलॉजिकली 77 7 जुलाई 7 7 7 तो वो इमोशनल इम्पैक्ट आएगा, इमोशनली धोखे मिलेंगे। अच्छा। कुंडली में ये सारे योग आ गए। मंगल और केतु का इम्पैक्ट आ गया। आजकल मंगल और केतु वैसे भी एक साथ चल रहे हैं, तो मंगल और केतु उसके जीवन में कुछ ना कुछ अनहोनी होनी है। शुगर की प्रॉब्लम फैमिली में किसी को आएगी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, या कोई मेजर इम्पैक्ट जिसका मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग फैमिली में हो सकती है। अच्छा। केतु जिस ग्रह के साथ आता है उस ग्रह का अंत करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरी बेटी हुई थी, तो जब हमने कुंडली बनवाई एक एस्ट्रोलॉजर से, तो उन्होंने बोला इसके सोने के पाँव हैं। तो ये सोने के पाँव, चांदी के पाँव, क्या ये इम्पैक्ट होते हैं लाइफ में? ये ना इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं आता कि लोहे के पाँव वाला है तो उसको मतलब सारी ज़िंदगी लोहे में शनि गई, ऐसा नहीं होता है। सोने का पाँव वाला भी सोने के घर में बर्तन होने वाले हैं, वो ठीक है, उसके लिए थोड़ा से योग बन जाते हैं, लेकिन उन योगों का सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा है वो नहीं पता ना। एग्जैक्टली। जैसे मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ कि उड़द की दाल हम खाते हैं, तो किसी को तो उड़द की दाल अच्छी सेहत बनाती है और किसी को वाईवादी देती है। बिल्कुल। तो वो अगर नुकसान कर रही है तो किसी को आलू की सब्जी अच्छी लगती है, पराठे अच्छे लगते हैं, और किसी को पराठे खिला दो उसको एसिड बन जाता है। बिल्कुल।
ये सारे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं। हर प्लैनेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग जैसे मेरे से बहुत से स्टूडेंट सीखते हैं, तो जैसे मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, तो फ़ोन न्यूमरोलॉजी भी आजकल इम्पैक्ट आ गई। लोग कहते हैं जी फ़ोन न्यूमरोलॉजी क्या होती है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है इससे, इसका क्या मतलब है, क्या फ़ायदे हैं, हमारा तो 20 साल पुराना नंबर है। तो क्या 20 साल पहले आपके पास जो 15 साल या 20 साल से आपका नंबर है, उस टाइम पे क्या आपके पास जीपे हुआ करता था, गूगल पे, पेटीएम, बैंक के काम आप फ़ोन से कर लेते थे? नहीं। कैश रखते थे जेब में, पैसे निकालने या जमा कराने के लिए बैंक में जाते थे, जमा कराते थे, बैंक अकाउंट पता था। आज लोगों को अपने बैंक अकाउंट नंबर नहीं पता। सही क्यों? बात है। पैसे देने, सब्जी वाले को भी देने, भिखारी तक को देने, तो ऑनलाइन लारिक स्कैनर दे दे। इससे बड़ी क्या बात? आजकल ये बहुत ट्रेंड में मतलब चला 2 गया रुपए है। से लेके और जितनी भी पेमेंट देनी है ऑनलाइन दे दो। सही आ बात रहे हैं है। ऑनलाइन, जा रहे हैं ऑनलाइन, आपके पास जेब में कैश है नहीं। सब्जी वाले, रेडी वाले, पटरी वाले ये भी बोलते हैं जी हम तो बच गए, हमारे लूटपाट होती थी बंद हो गई, क्योंकि जेब में पैसा वो लेते ही नहीं है। उनसे बोलो कैश ले ले, नहीं है भैया ऑनलाइन दे दो। पहली बार ऐसा देखा है कि सब्जी वाला बोल रहा है कि भैया ऑनलाइन दे दो, कैश नहीं चाहिए। तो आप ये समझो वो नंबर इम्पैक्ट अब काम कर रहे हैं। अच्छा। पहले आपको अपने रिश्तेदारों के नंबर पता थे, आजकल कुछ नहीं पता। आजकल अपनी फैमिली मेंबर्स के नंबर नहीं याद। एग्जैक्टली किसी किसी को तो वो अपने बेटा नंबर भी बेटा याद नहीं निकालो, है। मामी मम्मी निकालो और डाल दो, मम्मी को फ़ोन करना है, बेटे को करना है, पापा को करना है, तो वो नंबर इस पे आ रहे हैं। आजकल तो लोगों को अपने नंबर्स नहीं याद रहते। तो ये अब इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे मैंने काल सर्प का बताया कि उस टाइम पे नहीं था तो नहीं लिखा उन्होंने। जैसे जैसे वो प्रभाव बढ़ रहा है तो वैसे वैसे वो चीज़ों, अगर नहीं होता इसका प्रभाव तो लोग क्यों जाते। लाखों पूजाएं होती हैं रोज़ की, पर्टिकुलर दिन है, उसका समय है, किस समय पर किस दिन करना चाहिए, अच्छा। ये निश्चित होना चाहिए। वो आपको अच्छा ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर बताएगा। और जिनको नहीं पता, जैसे हमारे गुरुजी नहीं मानते थे, तो मैंने उनके मित्र को थी, मैं कहा गुरुजी ये पूजा करा दो। अरे नहीं। फिर 2-3 दिन बाद मैं गया, सेशन चल रहा था, तो वही कुंडली लगाते थे। मैं कहा गुरुजी करा दो पूजा, नहीं फ़र्क आया तो मेरे से पैसे ले लेना। मैंने ऐसे ही बोला। मैं कहा पूजा तो आप कराओगे वहाँ जाके, मेरे से पैसे ले लेना, नहीं फ़र्क आए। उन्होंने कराई, उन्हीं की कुलीग से 3 दिन बाद शादी कर दी। उन्होंने 2 कुलीग बोले यार इन दोनों की शादी करा देते हैं, तो उन्होंने शादी करा दी। क्या करोगे आप? अच्छा, तो वापस भटकते नहीं हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। जी। कि जो सी सेक्शन के जैसे बच्चे होते हैं, आपने बताया कि उनका कार्मिक बंधन पहले ही हमने तोड़ दिया, राहु ले आए बीच में, मंगल केतु। जी। तो और भी प्लैनेट क्या डिस्टर्ब होते हैं क्या? ये मिसअलाइन सारे हो जाते हैं प्लैनेट्स? मिसअलाइन तो नहीं होंगे, लेकिन कार्मिक पैटर्न तो मिसअलाइन हो गया। अच्छा। जो नेचुरल प्रोसेस में आना था, उसको एक प्रोसीजर था, उसको फॉलो करना ही था। अच्छा। आपको एक रेस में भागना है, एक ट्रैक है, उस ट्रैक पे अगर चलोगे तभी उसमें आप पार्टिसिपेट आपका पूरा माना जाएगा। अगर वो ट्रैक से बीच में से जंप मार के आप पड़ गए तो वो आपका ट्रैक पूरा नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न में तो आप फंस गए। अब इसमें कोई माने कोई नहीं माने, कोई बोलेगा जी क्या बकवास है हम नहीं मानते, तो भाई साहब आपकी मर्जी, मत मानो। मेरा मानना ये है, मेरी तरफ से ऐसा मुझे आभास हुआ कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। आप भी शायद कोशिश करो कि इस बच्चों पे, आज अगर कि बच्चा पैदा हुआ तो 15-20 साल में जाके आपको उस बच्चे का कुछ पैटर्न पता लगेगा। जो 15-20 साल पहले ऑपरेशन से हुए उनके आप चेक कर लो, शायद 15-20 साल पहले इतने सीजरियन होते नहीं थे। बिल्कुल, बहुत रेयर होते थे। 15-20 साल 25 साल पहले इतना नहीं होता था, ये पिछले 5-10 साल में ज़्यादा शुरू हो गया। लोगों ने अपनी सहूलियत बना ली है कि उनको पेन ना फील करना पड़े, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, वो रेयरेस्ट में है, उसकी एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। लेकिन जिसने जानबूझ के किया या जो जानबूझ के करवाया, अच्छा, वो एक माँ कहती है मेरे को करना ही नहीं है नॉर्मल, मेरे को तो ऑपरेशन से ही करना है, वो माँ कल्प्रिट हो गई। एक डॉक्टर कहता है मुझे नॉर्मल करना ही नहीं, मुझे तो ऑपरेशन से ही करना है, डॉक्टर कल्प्रिट हो गया। लेकिन बच्चे की लाइफ को आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो कर दिया, उसकी लाइफ के साथ आपने प्ले कर लिया। अब जैसे कि हमने सबने ये ऐतिहासिक दिन नोटिस किया था जब रामलला का जन्म हुआ था, अयोध्या का मंदिर निर्माण हुआ था, शुरुआत हुई थी वहाँ की 22 जनवरी 2024 में। तो उस दिन काफ़ी ऐसे हुए हैं कि काफ़ी सारे बच्चे पैदा हुए हैं, लोग दौड़ के जाते थे हॉस्पिटल्स की, आज हमारे बच्चे की डिलीवरी कर दो भाई। यहाँ पे दुविधा है ना, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मास्टर ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन चलेगा। अच्छा, नॉलेज ऑफ ऑल होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे न्यूमरोलॉजिकली
जिसको पता होता कि 22 तारीख को जो पैदा हो उसकी डेट में आप राहु को ले आए, डबल 2 को 2 डबल चंद्रमा का इम्पैक्ट ले आए, तो सारी ज़िंदगी इमोशनल से और सेटबैक से, अप्स एंड डाउन से गुजरेगा ही बच्चा हो। अच्छा, जितने भी 22 तारीख को पैदा हुए हैं, फिर 22 जनवरी 2024 तो आपने मल्टीपल 2 आ गए, 2 22 से आ गए और 2024 के भी 2 हो गए, तो 4 बार मल्टीपल 2 ऐसा बच्चा एकांत प्रिय होगा, उसको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं आएगी। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी बोलेगी। अब ये जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं मालूम तो रामलला का राम जी ने या मोदी जी ने या योगी जी ने थोड़ी बोला था कि बच्चे पैदा करो। अच्छा, आजकल तो बड़ी दुविधा है कि अभी ये वो कौन सी 30 जून 1900 ये गया, 30 जून 2025 अभी गया कुछ दिन पहले, तो 369 का वो खुल रहा है, राल्म खुल रहा है, फिर 9 महीने बाद आएगा। भाई नहीं मालूम है तो क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो भाई, मत करो। वो 369 का कम्बिनेशन ही कुछ और है, वो न्यूमरोलॉजी के अंदर पैटर्न ही अलग है जी। आप चेक करोगे, वो कभी उस पर बात करेंगे कि 3, 6 और 9 जो है वो गिनती में आते ही नहीं, वो अलग ही है। वो अच्छा, गुरु शुक्र और मंगल इसका योग ही अलग है। अच्छा, तो उस पर बात करेंगे कभी, वो एक पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इन्हीं पे जैसे मैंने आपको कहा रामलला, तो बेसिकली एक मिथ होता है, लाइक जन्माष्टमी पे कोई पैदा हुआ तो कृष्ण जी आए हैं हमारे यहाँ, राधा रानी आए हैं। तो ये एक्चुअली बहुत मिथ है कि हाँ, अगर जन्माष्टमी पे हुआ है तो कृष्ण के फीचर्स आए हैं, या कृष्ण के कार्मिक या एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी शायद उस चीज़ को लिंक किया जाता है। तो कौन सा भगवान सुखी रहा जीवन में बता दो ना। राम जी है तो उनको भी बचपन से ही ले गए, विश्वामित्र जी ले गए, पहले वो ये वाला राक्षस मार, फिर वो वाला राक्षस मार, तो फिर सीता स्वयंवर किया तो वनवास भेज दिया, तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल रहा। कृष्ण जी के जीवन में कौन सा वो रहा, पैदा कहीं हुए, पाला किसी माता ने और जवानी के बाद चले गए कहीं पे। तो सारी ज़िंदगी किसके लिए, महाभारत कराते रहे, बचाते रहे उसको, को बचा, तो अपने परिवार के साथ तो रहे नहीं। तो क्यों रखना अपने बच्चे का नाम कृष्ण, क्यों रखना अपने बच्चे का नाम राम। अच्छा, तो आपको ऐसा नाम रखना ही नहीं चाहिए। राधा नाम लोग रख देते हैं अपने बच्ची का, तो राधा जी का जीवन कैसा है, त्यागमय जीवन है उनका, उनके जीवन में कोई वो है ही नहीं। वो तो भक्ति दे सकती हैं आपको, लेकिन आज का जो बच्चा है, माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा वैराग में रहे, भक्ति में रहे। राधा जी तो सारी जिंदगी अपनी भक्ति में रही हैं। सही बात है। तो क्या बच्चे को चाहोगे दुख हो, रोए, तकलीफ में रहे, या सिर्फ वैराग ले ले, संन्यास ले ले। आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चे को एक सुई भी नहीं चुभने देते सर। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसीलिए बोलता हूँ प्रोनोलॉजी, यहाँ पे प्रोनोलॉजी काम करती है। अच्छा, यहाँ पे नाम का शुद्धिकरण, नाम के अक्षरों का, पिता के नाम के अल्फाबेट, हर चीज़ एक दूसरे जुड़ी है। जैसे ग्राफोलॉजी है, साइन कैसे होंगे, अच्छा, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है आपके जीवन में भाई। तो यदि आपके पास यहाँ पे मास्टर ऑफ ऑल चाहिए, आपको नॉलेज ऑफ चाहिए, नॉलेज ऑफ ऑल है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, मास्टर ऑफ नन है तो चलेगा। आपको चाहिए क्या, आप ओवरऑल बच्चे का भविष्य अच्छा चाहिए ना। बिल्कुल सही। वे ऑपरेशन से बच्चा कर दिया आपने, हो गया, जो चाहिए होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, अब उसको ठीक कैसे करें, उस पर काम करो, उस पर फोकस करो। और आने वाले जनरेशन जो और बच्चे मेरे सुन रहे हैं, तो भाई प्लीज़ कोशिश करो कि ये काम ना हो। घर में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घर में पोछा नहीं लगाएंगी, घर में झुक के झाड़ू नहीं लगाएंगी, बेड पे रहेंगी, जिम में जाके पोछे वाली एक्सरसाइज करेंगी, जिम में जाके झाड़ू वाली एक्सरसाइज करेंगी, 10,000 15,000 रुपये महीना देंगी, तो घर में कर लो, वो हो जाएगा, बेटर है। तो सर ये जो सी सेक्शन वाले बच्चे होते हैं, अब बाई चांस अब हो गए, अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गए, हमने सी सेक्शन से लेडीज़ ने करवा लिए, ऑपरेट हो गया, अब उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, लाइक कैसे उनके प्लैनेट्स को अलाइन कर सकते हैं, कैसे उनके वो जो कार्मिक ब्लॉक हमने कर दिया या बंधन हमने बीच में ब्रेक कर दिया, उसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। देखो, जो गलती हो गई है वो तो हो गई है, उसको उसका तो वो है नहीं, निवारण उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन हो गया तो उसको आप नॉर्मल डिलीवरी दोबारा तो कर नहीं सकते, वो तो हो गया, तो डॉक्टर तो फंस गया। जो जानबूझ के किया गया है वो उसको तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, अनजाने में हो गया कि हाँ थोड़ा सा लालच करके यार चल छोड़ कर दे, 2 पैसे भी आ जाएंगे। किसी ने जानबूझ के इंटेंशनली बोला कि नहीं मुझे तो ऑपरेशन से ही चाहिए, मेरे को 2 हॉस्पिटल के कुछ ऑनर्स हैं वो बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा जब पॉडकास्ट के शुरू में बताया था कि शादी के टाइम पे जब बांधते हैं तो कुछ लोगों के अंदर के, जैसे हमारे ही फैमिली के अंदर, हमारे रिलेशन में
उन्होंने वो बोले जी हमारे यहाँ पे वाइट नहीं बांधते, पीला बांधते हैं। हाँ। मैं कहा पीला बांध ही नहीं सकते, उसका लॉजिक नहीं है। पीला कलर किसका है? बृहस्पति का है। पीला कलर किसका है? पिता का है। पीला कलर किसका है? ब्राह्मण का है। तो आप पीला कलर कैसे बांध सकते हो? अच्छा। नहीं बांध सकते। लेकिन उनको वो क्या रहा होगा, कभी एक आधी पीढ़ी में किसी को भेजा होगा, अभी तो कपड़ा ले आ, और उसको नहीं मिला होगा, पीला उठा के ले आया होगा। और फिर वो जब ले आया तो फिर गांव देहात के अंदर क्या होता है कि बड़े ने किसी ने कह दिया ये पीला क्यों लाया? अरे पीला ही होता है, पीला ही बांधना है। और मिला नहीं वाइट तो पीला डाल दिया, तो वो खानदान में वो चली जा रही है प्रथा। हाँ। तो वो प्रथा गलत कर दिया आपने, तो वो पैटर्न आपने गलत कर दिया, उसको ठीक करना आपका काम है। अच्छा। उसको ठीक करें, उसको समझें। मैंने साइंस बता दिया आपको, शुक्र चंद्र बुध तीनों ग्रह गए, ठीक है नहीं, ये बंदा है बृहस्पति, गमछा उसके होता ही है, जैसे ये मैंने डाल रखा है ये होता ही है, मंगल बृहस्पति सूर्य सारा कुछ सही अच्छा है, सारे ग्रहों को लेकर जा रहे हैं ना साथ में। और अलाइव ग्रह जो है वो तो है ही है। शुक्र। थोड़ा सा समझना पड़ता है। आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, नीले फूल लगा रहे हैं, नीली लाइटें लगा रहे हैं, अभी प्लास्टिक के फूल लगाते हैं आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल फ्लावर जहाँ लगेंगे, मियाँ बीवी के जीवन में सारी ज़िंदगी में विचारों के मतभेद छोटे मोटे कटपट कटपट चलती रहेगी। अच्छा। क्योंकि बुध है, खराब है, बुध खराब लगा दिया आपने, बुध खराब कर दिया। आर्टिफिशियल फ्लावर बुध 8 में पहुँचा दिए, सीधी सीधी सी बात यह है। तो विचारों के मतभेद, वाणी में दोष लगा रहेगा। तो ये अब अंडरस्टैंड करना है आपको। इससे मतलब कोई ये सोच के आप सोचो कि अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब इतना है कि अंडरस्टैंड करो कि ठीक है ऐसे ही होने वाला है। अपने आप को कूल रखना है, अपने हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग को और अंडरस्टैंडिंग को समझना है। एक जब बोले दूसरा चुप हो जाए तो आपकी लाइफ अच्छी चली जाएगी। अच्छा। और सी सेक्शन के बच्चों के लिए यही है कि जो दोष अगर उनके जन्म कुंडली के हिसाब से अगर लग गए हैं, क्योंकि जो आपने चीरा लगाया है उसके टाइम बर्थ में और जो नेचुरल टाइम बर्थ में कुछ प्रोसीजर तो नेचुरल आता तो अपने टाइम पीरियड पे आता। एग्जैक्टली। जो आपने चीरा लगाया वो आपने अपने टाइम पीरियड पे लगाया, तो आपने कुदरत के टाइम सर्कल को ख़राब किया है। आपको लगता है कि मैंने ठीक कर दिया, लेकिन मैंने भी क्या बताया कि आज जो बच्चा हुआ है उसके 7 जुलाई 2025, तो 2 बार तो 7 आ गया, मल्टीपल 7 अपने आप में इमोशनल सेटबैक्स। फिर उसके बाद आज जो योग बनते हैं, पंचम राहु बैठा है, अनुराधा नक्षत्र है, उसके अलावा शुक्र अष्टम में है, मंगल और केतु है 11वें में। तो ये सारी चीज़ें, अब मंगल केतु आ गया तो ऐसे जाता कि घर में और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सीक्रेट रिवील नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो सर, अब नॉर्मल जैसे बच्चों की डिलीवरीज होती हैं, उनके जो टाइम बर्थ होते हैं, उनकी डेस्टिनी जो उनकी कुंडली से जुड़ी होती है, अब हमने सी सेक्शन वाले बच्चों की थोड़ी सी वहाँ तो डिस्टर्ब कर दी, तो क्या इन बच्चों की लाइफ टाइम यही प्रॉब्लम्स आती रहती हैं या उस इन चीज़ों का सल्यूशन मिलता है इन्हीं की कुंडलियों में? सॉल्यूशन तो हर चीज़ का है जी। मैंने आपको बोला कार्मिक पैटर्न में दोष आ गया, वो तो उसका तो इलाज है ही नहीं ना। अच्छा। वो तो दोषी बच्चा नहीं है, दोषी उसके माँ बाप है या वो डॉक्टर है। अच्छा। तो वो उनको भोगना है। वो कारण बच्चा रहे या बच्चे को कारण मिले माँ बाप की वजह से। अच्छा। वो कार्मिक पैटर्न में फंस गया वो। तो वो ये भी एक पितृदोष का एक कह सकते हो, संज्ञा दे सकते हो। हाँ। कि वो इस टाइप का एक दोष लग गया है। और वो फिर वही वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं जी ये तो लिखा ही था उसके कुंडली में, चीरा फाड़ी होके होना था। तो पुराने बच्चे पहले तो चीरा फाड़ी का मतलब ही नहीं था, दाइयाँ करती थी भाई बच्चे पैदा, तो दाई कहाँ से चीरा फाड़ी करती थी। तो शास्त्रों में कहीं विधान नहीं है चीरा फाड़ी का, हमारे विधान नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी का विधान है। और नॉर्मली बच्चे होते थे, तगड़े तगड़े बच्चे होते थे, ट्विंस बच्चे भी होते थे, 3 बच्चे भी होते थे जी, और नॉर्मल होते थे विदाउट एनी ऑपरेशन। तो ये सब कहने की बातें हैं। खान पान अच्छा रखते थे लोग, अपना ध्यान रखते थे, बड़े बूढ़ों की सेवा करना। तो हर चीज़ को ग्रह के साथ जोड़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो हर एक चीज़ एक ग्रह से, एक प्लैनेट से इंटरलिंक्ड है। मैंने क्या बोला कि हम लोग शगुन विचार की बात कर रहे थे। मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी, प्रोनोलॉजी, फोन न्यूमरोलॉजी, ये कपड़े हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं? ये शुक्र है, ये चंद्रमा है, इसके अंदर बुध भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है। हाँ। तो ये सारे ग्रह आ गए। ये मंगल है लेकिन सूर्य को कवर कर रखा, तो सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा। तो वो आपको पकड़ना आना चाहिए सामने। तो शगुन विचार से भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। अच्छा। आपने देख लिया टाइम कौन सा अच्छा है,
मुहूर्त देख के कराया है। मुहूर्त के टाइम पे आप ये देख लो कि तिथि कौन सी है। अच्छा। अब यही बच्चा कल होता तो कल मूलों में आता, लेकिन हो सकता है ग्रह आगे पीछे हो जाते, लेकिन वो राहु तो इतनी जल्दी नहीं बदलेगा ना। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने बताया, हमने एक डेट दी कि अगर सजीरेन होना तो इस डेट को करना, नहीं तो अपना बिलीव रखो, नॉर्मली होगा। और मैंने ये भी बोला कि अपने मम्मी पापा को बोलो मुझसे बात करें, नहीं किया उन्होंने। अच्छा। धागा भी खोल दिया। अब डॉक्टर नहीं खोलने, भाई देखो डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टरों का काम है, लेकिन इससे कौन सा तुम्हारा बैक्टीरिया जा रहा बॉडी में धागे से? तुम वो भी तो धारण कर रहे हो, ड्रेसेस भी पहन रहे हो ना, जो भी पहनोगे कपड़ा, कोई तो जाओगे लेबर रूम में जी। तो वो उनमें क्या गारंटी है कि उसमें बैक्टीरिया नहीं है? एक धागे में बैक्टीरिया ढूंढ रहे हो सारा, और इससे कोई कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। और जब अगर ये डाला है तो उसके पीछे लॉजिक कुछ तो हमने अपने मंत्रों शक्ति को साथ बांधा होता है। तो मंत्र शक्ति अपने आप में एक पावरफुल काम करती है कि वो नेचुरल डिलीवरी और बच्चे को हेल्दी, फिर हम कहते हैं कि डिलीवरी के बाद यही धागा खोल के बच्चे को डालना है। अच्छा। अगर फिर भी आपको लेबर रूम में अगर निकालना ही पड़े तो उसको खोल के निकालो। डॉक्टर तो कड़च दिन मारा कैंची और काट दिया, तो आपने क्या किया? उसका अनादर कर दिया। जी। अगर मजबूरी है कि खोलना ही है तो खोलो उसको, काटो नहीं। खोल के उसको अपने तकिए के पास रख लो, तकिए के अंदर तो डाल के रख सकता है डॉक्टर। बिल्कुल सही। उसमें क्या तकलीफ है? तो वो कर ले। सी सेक्शन हो सकता हो ही नहीं। अच्छा। अगर नेचुरल करने की इच्छा हो तो, अगर मजबूरी है दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर आपने मन ही बना लिया फिर तो कोई हाँ, अगर आपका मन बन गया या डॉक्टर का मन बन गया तो अलग बात है। प्राइवेट डॉक्टर्स का मन बनते हैं, सरकारी में तो खैर इतने चांसेस कम होते हैं, उनको मिलना मिलाना इतना नहीं होता। तो सर इतनी सारी हमने नॉलेज गेन करी अपनी सी सेक्शन, जो भी लेडीज़ हैं जिनको आगे जो प्रेग्नेंट है या जो आगे प्लान कर रहे हैं बेबीज़, तो उन चीज़ के लिए वो भी अवेयर रहेंगे अब। एंड काफ़ी सारी हमने भी नॉलेज गेन करी, मैंने भी नई नई चीज़ें जानी आपसे। अब एक लास्ट आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसी केस स्टडी जो ऐसा आपने अभी स्टार्टिंग में भी बताई थी, कोई एक ऐसी केस स्टडी कि जिसमें आपने देखा हो कि सी सेक्शन का बच्चा हो और उसमें उनके प्लैनेट्स मिस अलाइन हो गए, तो ऐसी कोई केस स्टडी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? देखो ऐसे केस स्टडी अभी मैंने ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये भी मेरे मन में रिसेंट आया। अच्छा। क्योंकि मेरी एक दो बेटियां बनी हुई हैं जिनको मैं बेटी मानता हूँ, और उनकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए। अच्छा। तो मुझे ये लगा, और फिर मेरे को जो आभास होता है, जो मैं बैठता हूँ गद्दी पे, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ आप अटैचमेंट होते हो ना, वहाँ पे आपको उसके आंसर सही मिलते हैं। सही बात है। अगर मेरी सोल कनेक्शन आपके साथ है और आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हो रहा होगा, तो मेरी सोल मेरे को बता देगी कि अच्छा है, ये बुरा है। सही बात। जैसे मेरे छोटे ब्रदर इन लॉ की वाइफ गिर गई, उसकी यहाँ से हड्डी टूटी बाजू से। अब शरीर के अंदर 206 हड्डी हैं, और 206 हड्डी को बांधने के लिए 72,864 नाड़ियाँ हैं उन्होंने बांध रखा है, यहाँ पे ग्रैब कर रखा है। ये सिंगल हड्डी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने उसको बोला यहाँ प्लस्तर करवा ले, पहलवान वाला जो सिस्टम होता है वो करा ले। अब डॉक्टर्स ने क्या बोला, अरे रॉड डलवा लो, वो प्लेट डाल देंगे, हम बढ़िया कर देंगे, ये कर देंगे। मैं कहा यार क्यों कर रहा है, मैं खर्चा करता हूँ, मैं नहीं, मेरे को ये जल्दी ठीक करना है, मेरे को जल्दी ठीक करना। मैं कहा जल्दी कैसे होएगी, वो ठीक हो जाएगी, हड्डी वाला मसला है। नहीं माना, करा दिया ऑपरेशन। अब वो 72,000 नाड़ियों का गुच्छा जो था वो पहले कटा, बिल्कुल। नसों का जो जाल था वो कटा, फिर हड्डी के अंदर वो रॉड लगाई, फिर नसें कुछ डेड हो गई, फिर यहाँ से उन्होंने कुछ नसें काटी, फिर यहाँ पे डेड हो गई, वो ब्लड नहीं रुका, तो यहाँ से भी नुकसान हो गया, पैच लग गया सारी ज़िंदगी का, तो इधर भी दाग, इधर भी दाग, और फिर बाजू की हड्डी फिर नहीं ढंग से जुड़ी। अच्छा। फिर वो रॉड डली है तो वो निकालनी भी है, जब निकालोगे फिर चीरोगे। तो वो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हर चीज़ के लिए आप डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर भगवान है, लेकिन वो भगवान वाला काम करे तो भगवान है। जो ऐसे करे ज़बरदस्ती अपने एक्सपेरिमेंट या अपनी कमीशन के चक्कर में, मैंने तो ऐसे भी देखे डॉक्टर मुर्दे को कह रहे हैं रखो, हाँ जी 50-60 हज़ार का इंजेक्शन लगा के उसको कह रहे हैं जी हाँ ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अच्छा। बॉडी पे मेरे सामने हमारे एक अंकल जी रहते थे, वो उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, वो ले गए, और बहुत बड़ा नामी ग्रामी हॉस्पिटल, वो 60-60 हज़ार के इंजेक्शन लगा रहे हैं, मंगा रहे हैं, वो आईसीयू के बाहर ही बैठे हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कह रहे वो जो आपको मैंने वो मंगाए थे आपने, जब उन्होंने बोला कि बॉडी हो गए मत, कहता वो मेरे को जो मैंने इंजेक्शन लाए थे ना वो खाली शेल दे दो उसके। अच्छा। कह रहे वो तो हमने फेंक दी। कहता मैं बाहर बैठा हूँ, कहाँ फेंक दी, पीछे से एग्जिट दिखाओ। हाँ। पीछे एग्जिट है ही नहीं आईसीयू में।
फंस गए वो, और कहता मैं बॉडी लेके आया था, ये मेरे पास डॉक्टर का प्रमाण पत्र, तुमने कैसे एडमिट किया। वो फिल्म भी एक आई थी अक्षय कुमार की। हाँ। तो वो ऐसे करते हैं ये। तो ये आपको समझना, सारे एक जैसे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर तो यही है। तो है जिसके अंदर आप उसको झूठला नहीं सकते। अब पर्टिकुलर किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ तो है ही है जी। जैसे हॉस्पिटल था वहाँ पे पीतमपुरा में, वो किडनी वगैरह स्टोन वो करते थे, चोरी करते थे लेबर क्लास की। अच्छा। वो पकड़ा गया, बड़ा तगड़ा माफिया था, उस पर भी फिल्म बनी थी, हॉस्पिटल बंद हो गया। तो ये फिल्में जो बनती हैं किसी ना किसी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे। तो बस मेरा निवेदन यही है भाई कि जितनी भी बेटियां हैं, जितनी माएँ हैं, बहनें हैं, अगर बच्चा होने वाला है तो कोशिश करो कि नॉर्मल करो। अगर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ऐसे आएंगे। हाँ, अब मुझे कुछ ना कुछ, अब मेरी फैमिली के अंदर ही कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो सी सेक्शन से हुए, और मुझे उसकी लाइफ पे मेरे को ये रिसर्च करने का एक मौका मिल गया। मैं देखूंगा कि उन बच्चों की लाइफ में क्या चेंजेस हैं, या क्या चेंजेस अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अच्छे में तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, मेरे को कुछ नज़र आ रही हैं फैमिलीज। अभी यहाँ बैठे बैठे ही सराउंडिंग मैं वो साइकिल कर रहा हूँ, तो मैं उन पे अब काम करूँगा, उन पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँगा कि उनकी लाइफ में क्या उनके जीवन में चल रहा है। और होपफुली कि जल्दी जब भी मुझे कुछ ऐसा मिलेगा तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। लेकिन सबसे मेरा यही निवेदन है, यही आग्रह है कि कुदरत के किसी भी पैटर्न को ना तोड़ें। बेसिकली हर चीज़ एक साइकिल पे डिपेंड, एक चीज़ ना साइकिल है ये, मतलब ज़मीन में अगर फसल बोई है, उसको गेहूँ को उगाओगे, काटोगे, आटा बनेगा, खाओगे, खून बनेगा, शुक्राणु बनेंगे, वो एक सर्कल है। रक्त बिंद से बच्चा बंदा पैदा होता है और राख बन के फिर वापस मिट्टी बन जाता है। तो मिट्टी से मिट्टी तक की सफ़र है, तो वो आपको और हमको समझना है। बिल्कुल सही। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और चेहरे पर मुस्कुराहट सदा बनी रहे। राधे राधे। तो आज हमने जाना सी सेक्शन बच्चों के क्या कार्मिक ब्लॉक्स आते हैं, उनके सी सेक्शन बर्थ में एंड नॉर्मल बर्थ में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे का कार्मिक ब्लॉक कर रहे हैं तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, एंड जैसा सर ने कहा कि थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसे ही हम और भी नॉलेजेबल फैक्ट्स के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। एक अनदर पॉडकास्ट के साथ काफ़ी सारी सीरीज़ लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू।